नमस्कार। मेरा नाम विकास काशिप और वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 22 सितंबर से 28 सितंबर तक का है। 22 सितंबर सोमवार को प्रतिपदा है और इसी के साथ अश्विन मास शुक्ल पक्ष के साथ शुरू होगा और इसी दिन नवरात्रे शुरू होंगे। और ये वीक जो है वो 28 सितंबर रविवार को षष्ठी तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी। तो राहु काल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है कि कब कब राहु काल पड़ रहा है। और इन डेट्स को आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि आपको उस हफ्ते कौन कौन से काम किसके समय पे नहीं करने हैं। क्योंकि राहु काल जो है वो अपने आप में देरी कराने का, भ्रम पैदा करने का एक समय होता है, अशुभ समय माना जाता है। तो जो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं या बहुत जरूरी काम है, उन सभी को इस समय पे शुरू ना करें। जी। आगे हम बात करेंगे योग की। तो सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग 26 सितंबर शुक्रवार को रात को 10:09 से शुरू होगा और अगले दिन 27 सितंबर को सुबह 6:12 तक रहेगा। जी। जी। सर्वार्थ सिद्धि योग सर्व कार्य सिद्धि योग है। इस योग में ये शुभ योग है और इस योग में हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे के सारे संपन्न होते हैं, सभी पूर्ण होते हैं। तो आपके जो भी शुभ कार्य हैं, वैसे भी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आपको जितने भी शुभ कार्य आप शुरू करना चाहते हैं या कोई नए प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं, वो सारे काम आप इस समय में कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें और जो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इंपॉर्टेंट काम है, वो आप इस समय में शुरू करें, तो उसके फल जो है वो भी आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। तो आप कोई भी संस्कार करना चाहते हैं, शादी तय करना चाहते हैं, जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सारे काम आप सर्व कार्य सिद्धि योग में कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे रवि योग की। तो इ- इस बार 3 बार रवि योग आएगा। तो सबसे पहले 24 सितंबर बुधवार को शाम को 4:17 से 25 सितंबर शाम को 7:09 तक रहेगा। दूसरा 26 सितंबर शुक्रवार को रात को 10:09 से शुरू होगा और 27 सितंबर सुबह 7:06 तक रहेगा। और तीसरा 27 सितंबर रविवार को रात को 1:08 से शुरू होके 29 सितंबर सुबह 3:55 तक रहेगा। जी। जी। तो रवि योग जो है वो भी एक शुभ योग है और रवि यानी कि सूर्य से संबंधित ये योग है। तो आपको सारे कार्य जो हैं, जो भी शुभ कार्य हैं, वो इसमें आप कर सकते हैं। जैसे हमने सर्वार्थ सिद्धि योग के जो कार्य देखे थे, वही सारे कार्य आप कर सकते हैं। कुछ कार्य वर्जित हैं और कुछ कार्य स्पेशली आपको इसमें करने चाहिए। जो कार्य वर्जित हैं वो है कि आपको ओवर रिस्क लेके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ओवर रिस्क लेके कोई भी हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इस चीज से आपको बचना है। दूसरा आता है कि आप, रवि योग सबसे अच्छा माना जाता है दवाइयों के लिए, औषधियों के लिए। तो कोई भी, किसी भी पेशेंट का आप मेडिसिन स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, आप वो कार्य जरूर रवि योग में शुरू करें, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। सूर्य ज्योतिष के अंदर हमारी इम्यूनिटी का कारक है, हमें बल देता है, हमारे जीवन का स्रोत है। तो आपको उसको नजर में रखते हुए ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जो काम मैंने मना किए हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट्स को दिखाता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आप ईगो में आके या ओवर कॉन्फिडेंस में आके भी जो है वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो उस चीज से आपको बचना है। जी। आगे हम बात करेंगे द्विपुष्कर योग की। तो 23 सितंबर मंगलवार को दोपहर को 1:40 से शुरू होगा और 24 सितंबर सुबह 4:51 तक रहेगा। आगे हम बात करेंगे प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो इस बार 22 सितंबर सोमवार को शरद नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो शरद नवरात्रे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व माना जाता है। यह अश्विन मास
के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है और अगले 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना और पूजा की जाती है। नवरात्रे आत्मा साधन का पर्व है। ज्योतिष में इसे आत्म ऊर्जा को जागृत कर जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करने का समय माना गया है। यह जीवन में संतुलन, धैर्य और सकारात्मकता लाने में सहायक होता है। तो इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:10 से लेके 7:40 तक, और उसके बाद दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में 11:49 से लेके 12:31 तक। तो आप ये टाइम नोट कर लें। और इस समय में जो भी अपने घर पे घट स्थापना करना चाहते हैं, अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं, वो इस समय का उपयोग कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे 26 सितंबर शुक्रवार को उपंग ललिता व्रत है। जी मैम। जी तो उपांग ललिता व्रत जो है वो माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, माँ ललिता। और इन्हें ललिता देवी, ललिता माँ के रूप से भी जाना जाता है। उप अंग यानी कि उनका ही एक सब कैटेगरी, सब अंग जिसे हम कहते हैं ना, एक जैसे हम सभी जानते हैं कि 9 दिन जो है वो माँ के 9 अवतारों की पूजा होती है। और इसमें से ही एक जो है वो माँ ललिता है, जिनको अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इनका व्रत किया जाता है। और सब कुछ देखा जाए तो देवी दुर्गा यानी कि माँ दुर्गा को ही समर्पित है। साथ ही साथ इनके जो कथा अगर हम कहें तो कथा में इन्हें यही माना गया है कि जब महिषासुर से जब इनका एक तरह से युद्ध चल रहा था, तो उस समय माँ ने अपने जो कई रूप लिए थे उसमें से ही एक थी माँ ललिता। काफी सारे रूपों में प्रकट हुई थी, उसी में से एक थी माँ ललिता। तो बाद में जो देवी ने, माँ ने वध किया असुर का और सबको मुक्ति दिलाई, पाप का नाश किया। तो उसके बाद से ही माँ को पंचमी तिथि, क्योंकि पंचमी तिथि पर वो अवतरित हुई थी, तो पंचमी तिथि को इनका व्रत किया जाने लगा। माँ ललिता का मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कभी भी इनके बारे में जानना चाहेंगे, तो जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है, स्पेशली राहु केतु से, अगर वो माँ ललिता की उपासना करते हैं या माँ ललिता के व्रत करते हैं, उनको उसके जो फल हैं, जो चंद्रमा की जो स्थिति है वो उनको बेहतर होती दिखाई देगी। जो भी पीड़ा उन्हें राहु केतु से मिल रही है वो सारी चीजें इसमें समाप्त होंगी। स्पेशली माँ ललिता का स्तोत्र आता है, आप उसको पढ़िए। उसको नहीं पढ़ सकते तो उसको सुनिए जरूर, क्योंकि चंद्रमा के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है माँ ललिता का स्तोत्र पढ़ना, उनकी पूजा करना, उनका व्रत करना। तो इसी के साथ इस वीक का पंचांग जो है वो समाप्त होता है। और इस बार हमने आपको चंद्रमा से जुड़ा एक और उपाय बताया है, वो है माँ ललिता से। साथ ही साथ विकास सर ने घट स्थापना के बारे में बताया है, और भी सारी चीजें आपको योगों के बारे में पता चला है। लास्ट वीक रवि योग नहीं था, इस बार 3 पढ़ रहे हैं, तो प्लीज जो भी चीज शुरू करनी है इस वीक करिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीक में भी आपको रवि योग जो है वो शायद नहीं मिलेगा। तो फिर आपके जो भी मेडिसिन से रिलेटेड स्पेशली चीजें हैं, जैसे कि हमें लोग पूछते हैं, स्पेशली जो लोग मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, वो लोग ये जरूर नोटिस करते हैं कि रवि योग कब पड़ रहा है। तो जो भी आपके सजेशंस हैं वो हमें भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। और इससे आपका और सभी लोगों का, आप उनके साथ शेयर कीजिए, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उन सबके साथ, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, क्योंकि ये जो बेनिफिट है वो उनको भी मिलना चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।